बहुत समय पहले की बात है। एक संत हुआ करते थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका नियम था कि वह रोज एक अध्याय का पाठ करते और राधा रानी को अर्पण करते। वो संत कहीं आते जाते भी नहीं थे। लोग भक्ति भाव से उनको कुछ खाना पीना उनकी कुटिया पर ही दे जाते थे। वे संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो राधा रानी का जाप करते या श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते। ऐसा करते करते उनको सालों बीत गए। पर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने राधा रानी को श्रीमद् भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। अब उनकी कुछ उम्र भी हो चुकी थी। एक रोज जब वो भागवत का पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्सर बहुत धुंधले से दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद तो दिखना ही बंद हो गया। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू इसलिए नहीं थे कि आंखें जा रही हैं, बल्कि इसलिए थे कि अब पाठ कैसे करेंगे। उनके मन में भारी दुख हो रहा था कि अब राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाएंगे। वो मन में श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया। अब मैं कैसे राधा रानी को पाठ सुनाऊंगा। रोते रोते सारा दिन ढल गया और शाम हो गई। उस दिन उन्होंने कुछ खाना खाया पिया भी नहीं, क्योंकि उनका नियम था कि वो पाठ राधा रानी को सुनाकर ही उन्हें अर्पित करके ही खाते थे। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वैसे ही उन्हें धुंधला दिख रहा था। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुँचे और बोले, कौन है। एक बालक की आवाज़ आई, बाबा, माँ ने खाने का सामान भेजा है। वो संत बोले, खाना नहीं चाहिए, जब तक नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वो बालक बोला, कौन सा नियम बाबा। अब जैसे उस संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। वो बोले, मैं रोज राधा रानी को भागवत का पाठ सुनाता हूँ और फिर ही कुछ खाता हूँ। आज मेरी आंखें चली गई। और यह कहकर वो रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोला, अच्छा, आंखें चली गई इसलिए आप दुखी हो। वो संत बोले, अरे ये आंखें किसको चाहिए। मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि अब मैं किशोरी जी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। उनकी बात सुनकर वो लड़का बोला, बाबा रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो बाबा वहीं खड़े रह गए। वो बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लो, और हाथ में पट्टी पकड़ाकर भाग गया। बाबा दुखी मन से अंदर आकर जमीन पर लेट गए। बाबा ने सोचा, किसी वेद का लड़का होगा, इलाज जानता होगा। अब उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और सो गए। जब बाबा उठे तो उन्होंने सब साफ साफ दिख रहा था। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने सोचा, देखता हूँ उस बच्चे ने पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने देखा उस पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, आपके नाम की भी कितनी महिमा है। बाबा बोले, मुझसे श्लोक सुनने में आपको भी कितना आनंद आता है। बाबा बहुत खुश थे। पूरे उत्साह के साथ वो जल्दी से उठे और स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज उनकी आवाज़ में एक अलग ही खनक थी, और होती भी क्यों नहीं। स्वयं किशोरी जी और बाके बिहारी जी ने उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा जो की थी।
बोलो राधा रानी की जय। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।